मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स क्या है? यह एक बगीचा है। मैथमेटिक्स क्या है? यह एक बगीचा है जिसे हम और आपने मिलकर अपने दिमागों से सींचा है। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स एक बगीचा है जिसे हमने और आपने मिलकर इसे सींचा है। न डरने की बात है, न रटने की ज़रूरत है। न डरने की बात है, न रटने की ज़रूरत है। मैथमेटिक्स की पढ़ाई भी बहुत ही खूबसूरत है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 19.6। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा इंटीग्रेशन। एक्सरसाइज 19.6 में आज से पहले के क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिया है। आज के इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 या उनसे आगे को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है क्या। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए क्या, यदि यहाँ पे कॉस रहता तब तो बड़ा आसानी से बनता, वहाँ पे आ गया है 10। खैर कोई बात नहीं, काम करना स्टार्ट कीजिए। इसको ऐसा लिख लीजिए, 1/sin x प्लस 10x है, तो sin x को sin x ही छोड़ दीजिए, प्लस 10x को लिखिए sin x बाय cos x, sin x बाय cos x। ठीक, 1 यहाँ दिए तो dx को इधर दे दिया, होल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू। देखिए ऐसा हम एक लाइन में हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ना। आप लोग एक लाइन में कभी मत बढ़िएगा, ऊपर नीचे लिखिएगा। हमको स्पेस के कारण हम एक लाइन में बढ़ते चले जाते हैं। एक स्टेप, इसके नीचे ये दूसरा स्टेप, इसके नीचे तीसरा स्टेप, आप ऊपर नीचे लिखिएगा। चलिए, इंटीग्रेशन ऊपर में हो गया आपका 1, नीचे में क्या हो गया, दोनों का एलसीएम लीजिए, इन दोनों का एलसीएम cos x। cos x तो ऊपर, जो नीचे का एलसीएम आएगा ये तो ऊपर जाएगा, तो cos x को ऊपर भेज ही दीजिए। कहाँ ले एक स्टेप और नंबर आएंगे, cos x ऊपर चले गया, तो क्या बचेगा, cos x इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स होल इंटू डी एक्स। ठीक ना। क्या काम किया, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम हुआ cos x ऊपर गया, cos x इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स, एलसीएम ले लिए। अब नीचे में दोनों में देखिए साइन एक्स कॉमन आ रहा है, ऊपर में क्या है, ऊपर में cos x है, ऊपर में cos x तो cos x रहने दीजिए, नीचे में साइन एक्स कॉमन आ रहा है, साइन एक्स तो बाबू कॉमन आ जाए, जो सब नज़र आ रहा है वो सब काम पहले करते चले जाएंगे। साइन एक्स कॉमन बचा क्या, साइन एक्स कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा cos x, वहाँ बचा 1, अर्थात 1 प्लस cos x होल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। cos x का फार्मूला लगाइए, कौन, वो वाला cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। टोटल के बटे में साइन x का ही फार्मूला लगाइए, 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 होल इंटू 1 प्लस cos x का फिर ऐसा फार्मूला लगाइए ढूंढ के जो कि 1 को समाप्त कर दे। cos x का वैसा फार्मूला जो कि 1 को समाप्त कर दे, वो फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ठीक है ना, होल इंटू डी एक्स। देखिए 1 1 समाप्त हो गया, इसीलिए बोले cos x का वैसा फार्मूला जो इस 1 को समाप्त कर दे। अब बोलिए फाइनली बचा क्या, इंटीग्रेशन। ऊपर में बच गया आपका cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक ना। अब देख लीजिए ये दोनों तो कटिए नहीं गया, cos स्क्वायर x बाई 2 इसके साथ गुना ही हो जाएगा, इसको गुना ही कर लीजिए, दोनों में अलग अलग कर दीजिए। चलिए गुना कीजिए, 2 साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 दूना 4 साइन एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो कॉस क्यू एक्स बाई 2, इसमें भी यही हो जाएगा 4 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस क्यू एक्स बाई 2 होल इंटू डी एक्स। ठीक ना। अब ये काट कूट के क्या सब बचा, इंटीग्रेशन। यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉस क्यू है, मतलब यहाँ 2 ठो कॉस है, यहाँ 3 ठो है, तो 2 ठो कट गया, 1 ठो नीचे में बच जाएगा, तो क्या बच गया 1/4 को लिखिए 2 इंटू 2, 4 को लिखो 2 इंटू 2 कितना, साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस, यहाँ देखिए ऊपर में 2 गो साइन है, नीचे में 1 गो साइन है, तो ये 1 से ख़त्म। अब कितना बच गया ऊपर में, ऊपर में जरा गौर से देखिए तो 1 बच गया, कौन
एक बच गया साइन, नीचे में 4, तो 1/4 रहने दीजिए, ऊपर में एगो साइन बच गया, नीचे से एक कॉस ले लीजिए, एक साइन एक कॉस, साइन बटा कॉस तो हो गया 10x/2, नीचे में कॉस स्क्वायर बच गया तो कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 होल इंटू dx, ठीक ना। इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला देखिए, 2 sin a इंटू कॉस ए, तो क्या हो गया sin 2a, तो 1/2 इंटू इस टोटल के बदले में हो गया sin x माइनस 1/4, ठीक ना। इधर जो है वही छोड़ दीजिए, कितना 10x/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2 होल इंटू dx, ठीक ना। वो अलग निकाल लेते हैं, उसका अलग निकालेंगे। इसका इंटीग्रेशन निकालिए तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/sin तो हो गया cosec x dx माइनस 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन कितना 10x/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2 होल इंटू dx, ठीक ना। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं किसको जेड मानेंगे, 10 को कोई सेक को, तो 10 को जेड मानेंगे, ठीक ना। क्या माना कि z बराबर 10x/2, तो बोलिए dz बराबर कितना हो जाएगा, 10 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर x/2 इंटू x/2 का एक बार और, तो x/2 का होगा 1/2, तो 1/2 होल इंटू dx, ठीक ना। अब चलिए नीचे में स्पेस नहीं, हम ऊपर मिटा रहे हैं, इनको ऊपर से बनाते हैं। नीचे में जो लिखे थे वही काम कर रहे हैं, 1/2 तो 1/2 रहने दीजिए। सेक एक्स का इंटीग्रेशन कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log 10x/2, 10x/2 प्लस नहीं है, बीच में है माइनस कितना 1/4 इंटीग्रेशन 10x/2 को माने हैं z इंटू dx सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx, सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx, इसका वैल्यू कितना सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx, यही ना है। इसको हम रखे z, इस टोटल का वैल्यू कितना, 2 को इस साइड भेज दीजिए तो 2dz 1/2 log 10x/2, 2 को बाहर कर दीजिए, 2 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 इस साइड आ गया तो 1/4 गुना 2 तो मतलब 1/2 इंटीग्रेशन z dz 1/2 log 10x/2 माइनस 1/2, z का इंटीग्रेशन पावर 1 बढ़ जाएगा, z का पावर 1 था तो 1 बढ़ गया बटे 2 प्लस c 1/2 log 10x/2 प्लस 2 दूना 4, 1/4 z स्क्वायर, z किसको बोले थे 10 को, तो हो गया आपका 10 स्क्वायर x/2 प्लस c, आपका फाइनल आंसर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 चाइन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में है जो आपके सामने में है, इसको लिखिए इंटीग्रेशन 1 कर दीजिए, 1 कितना साइन x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल इंटू dx, 1 करके dx को बाहर कर दीजिए। इस 1 को त्रिकोणमिति में लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक ना। अब दोनों को अलग अलग बांट दीजिए, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स में इससे भागा दे दीजिए, किससे साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में भी डिवाइड दे दीजिए साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होल इंटू dx। अब जो समाप्त होता है समाप्त कर लीजिए, साइन स्क्वायर तो इसका एक साइन इससे समाप्त, कॉस स्क्वायर से समाप्त, तो क्या हो गया इंटीग्रेशन साइन बाय कॉस, यहाँ कॉस स्क्वायर है, एक साइन एक कॉस को लीजिए तो हो गया आपका 10x, और नीचे में एगो बच गया आपका कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ये सेक एक्स प्लस ऊपर तो बिल्कुल समाप्त 1/cos, तो 1/cos हो गया cosec x होल इंटू dx। चलिए 10x इंटू सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस
कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन log 10x/2 प्लस सी। आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को फाइनल किया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 टाइम को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ आपको याद होगा, इसमें क्या करते हैं, किससे भगा देते हैं, इसके गुणांक और इनके गुणांक दोनों के गुणांक के स्क्वायर के अंडर रूट। 5 का स्क्वायर 25, 144, 144 प्लस 25 169, 169 का वर्गमूल 13, 13 से सब में भगा देंगे, ठीक ना, सब में 13 से भगा दीजिए। इंटीग्रेशन 1/13 से भगा दीजिए, सब में 13 से भगा भी देंगे, 13 से गुना भी करेंगे। अंडर रूट तो अंडर रूट, बड़का अंडर रूट दे दिए, ठीक ना। चलिए 13 से भगा दीजिए, सब में दे देंगे, तो 13/13 प्लस 5/13 cos x माइनस 12/13 sin x होल इंटू डी एक्स। क्या कि 13 से तो अभी तक तो सब में क्या कि 13 से भागा ही न दिए हैं, 13 से गुना तो किए नहीं, ये तो मिस हो गया, 13 से गुना नहीं किए, कर लीजिए 13 से सब में गुना भी। याद रखिए ये जो गुना किए 13 से सब में गुना किए, 13 से सब में भागा किए, रूट के अंदर ही किए हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन, ये 13 जो है ये रूट के अंदर ही है, ये 13 इसको बाहर लीजिए तो क्या हो जाएगा 1/√13, ठीक ना। अब बचा क्या 1/√1 प्लस 5/13 cos x माइनस 12/13 sin x होल इंटू डी एक्स, ठीक ना। अब क्या काम कीजिए जरा गौर से देखिए, ये 5/12 है ना, सॉरी 5/13, 5/13 को मान लीजिए cos अल्फा। क्या माना कि 5/13 बराबर cos अल्फा, ठीक ना। 5/12 को 5/13 को cos अल्फा माने हैं, ठीक ना। इसको उल्टा करके मानिए तो थोड़ा समझने में आसानी होगा। cos अल्फा बराबर 5/13, तो बोलिए sin अल्फा बराबर क्या होगा तब। cos अल्फा को माने हैं 5/13, तो sin अल्फा बराबर क्या, sin अल्फा बराबर होता है √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, होता है ना। तो √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा कीजिए, cos अल्फा का मान दिया तो cos स्क्वायर अल्फा तो कितना 25/169, तो कितना हो गया 13 ऊपर हो गया 144, अर्थात 12/13, 169 ना। चलिए 12/13, cos अल्फा का मान 12/13। अब ये समान उस पर रखिए 1/√13 इंटीग्रेशन 1/√1 तो 1 प्लस तो प्लस 5/12, 5/12 बराबर क्या cos अल्फा इंटू cos x माइनस 12/13, 12/13 का मान निकला है कितना sin अल्फा इंटू sin x होल इंटू डी एक्स, या 1/√13 इज इक्वल टू अंडर कितना 1 तो 1, इधर कौन सी का फॉर्मूला cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b कौन सी का फॉर्मूला हो गया, ये cos a प्लस b का फॉर्मूला हो गया, अर्थात cos x प्लस अल्फा होल इंटू डी एक्स। ये इसको एक कहिए cos a अर्थात cos थीटा का वैसा फॉर्मूला जो कि 1 को समाप्त कर दे। तो लगाइए 1/√13 को रहने दीजिए, उस साइड चले जाते हैं स्पेस की कमी के कारण। 1/√13 को रहने दीजिए, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस 1 प्लस cos का वैसा फार्मूला जो कि 1 को समाप्त कर देते, कौन फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2, टोटल का बाई 2 x प्लस अल्फा/2 माइनस 1 होल इंटू डी एक्स, 1 समाप्त, ठीक ना। अब बोलिए कितना हो गया 1/√13 इंटीग्रेशन कितना 1/2 का वर्गमूल √2, इधर cos स्क्वायर का वर्गमूल केवल cos कितना x प्लस अल्फा/2
2 होल इंटू डी एक्स। रूट 2 को बाहर कीजिए तो कितना आ गया 1/√26, 2 इधर गया तो √26, इधर कितना इंटीग्रेशन 1/cos, 1/cos होता है सेक x प्लस अल्फा बाई 2, x प्लस अल्फा पूरे का बाय 2 होल इंटू डी एक्स। ठीक ना। अब चलते इसका इंटीग्रेशन ऊपर निकालते हैं, स्पेस नहीं है ना। ये 1/√26 इंटीग्रेशन सेक x प्लस अल्फा टोटल का बाई 2 होल डी एक्स। ठीक ना। चलिए 1/√16 को √26 को रहने दीजिए। सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स x प्लस अल्फा बाय 2 प्लस 10x प्लस अल्फा बाई 2। ठीक ना, प्लस सी। और भी एक बात है इसमें, क्या बात है जानते हैं, बटे 2 है तो यहाँ क्या हो गया x/2 और टोटल के भागा में x का गुणांक भी ना, तो x का गुणांक कितना 1/2, 1/2 से टोटल में भागा तो 2 चला जाएगा ऊपर तो कितना जाएगा 2/√26 लॉग यहाँ 2 बार लॉग लिख दिए थे, चलिए हटाइए 2 बार नहीं, 1 बार ही होगा। चलिए लॉग सेक x प्लस अल्फा बाई 2 प्लस 10x प्लस अल्फा बाई 2 प्लस सी, जहाँ अल्फा बराबर क्या, अल्फा किसको माने थे याद है, cos 5/12 को शायद माने थे, 5/13 को, और जो माने थे उसको रख दीजिएगा। ठीक ना, आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या इनको देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में जो है वो आपके सामने माहिए है, तो इनको लिखते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स है, साइन एक्स को थोड़ा चेंज करते हैं, एक्स को इसके फॉर्म में लिखते हैं, खलिया एक्स है तो उस एक्स को लिखते हैं एक्स प्लस अल्फा माइनस अल्फा बाय, नीचे में जो है उनको रहने दीजिए साइन एक्स प्लस अल्फा होल इंटू डी एक्स। इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, साइन ए माइनस बी का फार्मूला ऊपर डाल दीजिए। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए एक्स प्लस अल्फा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन बी। ठीक है, ऊपर में साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, टोटल के बट्टे में ये, तो दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अलग अलग बांट दीजिए। साइन एक्स प्लस अल्फा, इधर भी साइन एक्स प्लस अल्फा होल इंटू डी एक्स, काटिए सब कट रहा है, ये दोनों टर्म समाप्त। इंटीग्रेशन केवल कॉस अल्फा माइनस, इधर क्या क्या कट रहा है, कट तो कुछ नहीं रहा है, ये दोनों साइन कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन होता है कॉट, कॉट एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा होल इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन निकालिए इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को अलग अलग बांट दीजिए ना, समझने में आसानी होगा। इसका दोनों का इंटीग्रेशन निकालना है तो अलग अलग बांट दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, कॉस अल्फा डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन इतना इंटू डी एक्स। ठीक ना, चलिए कॉस अल्फा कांस्टेंट टर्म है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लीजिए, कॉस अल्फा बचा चाहिए इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस, इसमें साइन अल्फा कांस्टेंट टर्म है, साइन अल्फा बाहर, इंटीग्रेशन कॉट एक्स प्लस अल्फा होल इंटू डी एक्स। ठीक ना, अब चलिए 1 का इंटीग्रेशन एक्स तो कितना आ जाएगा एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा को रहने दीजिए, ये क्या है कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, साइन तो साइन, एक्स के जगह पर एक्स प्लस अल्फा प्लस सी, आपका आंसर कंप्लीट। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को फाइनल किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 13 जो इससे पहले बनाए थे उसी के जैसा है, सेम प्रोसेस अपनाते हैं, सेम काम करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले ये 2x है और इन दोनों में रिलेशन लीजिए, तो 2x को लिख सकते हैं x माइनस थीटा और प्लस x प्लस थीटा,
दोनों को जोड़िए तो 2x हो जाएगा। दोनों में 10 लगाइए, 10 2x इज इक्वल टू कितना, तो 10x माइनस थीटा, 10x माइनस थीटा प्लस x प्लस थीटा। इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, तो 10a प्लस बी हो गया। ठीक ना, 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। 10 2x बराबर 10x माइनस थीटा प्लस 10x प्लस थीटा, टोटल के बटे में 1 माइनस 10x माइनस थीटा इंटू 10x प्लस थीटा। ठीक ना, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कोना कोने गुना, इसको 1 से गुना कर लीजिए तो यही रहेगा 10x माइनस थीटा प्लस 10x प्लस थीटा इज इक्वल टू, इसको इसके साथ गुना कीजिए, तो पहले 2x को 1 से गुना कीजिए, 10 2x माइनस 10 2x को इससे गुना कीजिए टोटल टर्म से, कितना हो जाएगा 10x माइनस थीटा इंटू 10 2x इंटू 10x प्लस थीटा। ठीक ना, इस माइनस वाले को उठा के सेट कर लीजिए तो प्लस में आ जाएगा 10x माइनस थीटा इंटू 10 2x इंटू 10x प्लस थीटा इज इक्वल टू, इस टोटल टर्म को उठा के सेट किया तो प्लस में आ गया, उस साइड क्या ये बच गया 10 2x, ये दोनों टर्म को उस साइड भेजिए माइनस 10x माइनस थीटा माइनस ये भी 10x प्लस थीटा, इसको इक्वेशन 1 कहिए। अब जहाँ पे क्वेश्चन छोड़े हुए तो क्वेश्चन को लिखिए, इंटीग्रेशन कितना 10x माइनस थीटा इंटू 10 2x इंटू 10x प्लस थीटा होल इंटू डी एक्स। यहाँ से यहाँ तक का मान देखिए, इक्वेशन 1 में निकाले में ये मान डाल दीजिए, कितना इंटीग्रेशन ऑफ 10 2x माइनस 10x माइनस थीटा माइनस 10x प्लस थीटा होल इंटू डी एक्स। ठीक ना, अब इसका इंटीग्रेशन निकालिए। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, इनके बदले में दीजिए log sec x, sec x बोले तो 2x बटे x का गुणांक 2 तो 1/2 माइनस इनका भी log sec x, log sec x के जगह पर x माइनस थीटा बटे x का गुणांक, यहाँ तो एक लिखेंगे नहीं, माइनस इनके बदले में दीजिए log sec x, x प्लस थीटा, x का गुणांक 1 तो बटे में 1 देंगे नहीं, प्लस सी। आपका आंसर फाइनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 फाइनल, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। नंबर 20 क्या, इनको देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में जो कुछ है रहने दीजिए, ऊपर में cos x उसका फार्मूला लगा दीजिए, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, नीचे में अंडर रूट cos x का वैसा फार्मूला जो कि 1 को समाप्त कर दे। 1 को समाप्त करने वाला फार्मूला कौन है, ये 1 को समाप्त करने वाला फार्मूला 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 है। ठीक ना, चलिए 1 1 समाप्त, इंटीग्रेशन ऊपर में हो गया आपको cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, दोनों में अलग अलग भागा लगा दीजिए। ठीक ना, नीचे में √2 भी ना है तो √2 के बाहर कर लीजिए 1/√2। ठीक ना, कितना गया cos स्क्वायर x/2 का अंडर रूट, तो खलिया cos x/2 दोनों में रख दीजिए, cos x/2 इधर भी cos x/2 dx 1/√2 इंटीग्रेशन, ये कट के हो गया केवल आपको cos x/2 माइनस साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए 1 माइनस cos स्क्वायर x/2, दोनों में इससे भागा लगा दीजिए, कितना से cos x/2, इधर भी cos x/2 होल इंटू डी एक्स। ठीक ना, आगे 1/√2 इंटीग्रेशन cos x/2 माइनस, इसमें इससे भगा दीजिए, इसमें इससे भगा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/cos हो गया आपको sec x/2 माइनस, इसमें इससे भगा दीजिएगा cos स्क्वायर x/2 बाय cos x/2 तो हो गया cos x/2 होल इंटू डी एक्स। शुरू में माइनस था, ठीक ना, शुरू में माइनस होने के कारण ये टर्म आपका प्लस हो जाएगा।
आगे 1/√2, ये दोनों सेम टर्म है, दोनों को जोड़ लीजिए, इंटीग्रेशन 2 cos x/2 माइनस sec x/2 होल इंटू dx। 1/√2 को रहने दीजिए, 2 cos का होता है क्या, cos का होता है sin x/2 बटे 1/2 माइनस sec का होता है log sec x/2 माइनस tan x/2 बटे x का गुणक 1/2 तो 2 इधर चला जाएगा प्लस c, ये 2 किधर जाएगा, ये 2 नीचे में है तो ये 2 चला जाएगा आपका ऊपर में, ठीक ना। टोटल का बाय 1/2 तो ये 2 चला जाएगा आपका ऊपर, तो 2 को भी ऊपरे भेज दीजिए तो ये हो गया 4। आपका यही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 21 जो कुछ है रहने दीजिए, है कितना 1/cos x इंटू cos x प्लस अल्फ़ा बाय dx। इसमें देखिए करना क्या, एक काम कर रहे हैं क्या, साइन अल्फ़ा से गुना कर रहे हैं, साइन अल्फ़ा से भागा दे रहे हैं, ठीक ना। अब बोलिए कितना हो गया, 1/sin अल्फ़ा इंटीग्रेशन, ऊपर में साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा को इस फॉर्म में लीजिए, साइन अल्फ़ा है, अल्फ़ा को लिख सकते हैं x प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, x प्लस अल्फ़ा माइनस x बाय नीचे में cos x इंटू cos x प्लस अल्फ़ा होल इंटू dx। इसको ए कहिए, इसको बी कहिए, cos a माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए तो 1 नीचे में, हाँ यहीं लिख लेते हैं, 1/sin अल्फ़ा इंटीग्रेशन फार्मूला लगे sin a x प्लस अल्फ़ा इंटू cos b cos x माइनस sin cos a cos x प्लस अल्फ़ा इंटू sin b sin x। टोटल के बटे में ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, cos x इंटू cos x प्लस अल्फ़ा, इधर cos x इंटू cos x प्लस अल्फ़ा होल इंटू dx। जो जो कटने वाला काटिए, नहीं कटने वाला कोई बात नहीं, cos x समाप्त, cos x प्लस अल्फ़ा cos x प्लस अल्फ़ा समाप्त, 1/sin अल्फ़ा इंटीग्रेशन cos बटे साइन बटे cos, ये हो गया tan x प्लस अल्फ़ा माइनस इधर साइन बाय cos, ये भी हो गया आपको tan x होल इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन 1/sin अल्फ़ा रहने दीजिए, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस अल्फ़ा माइनस इधर भी, यहाँ भी है tan x का log sec x प्लस c। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 1/sin अल्फ़ा रहने दीजिए, ये दोनों टर्म माइनस में है तो लॉग में जब माइनस में होता है तो भागा में हो जाता है, इसको लिख सकते हैं log sec x प्लस अल्फ़ा बाय sec x, ठीक ना, प्लस सी। आपका फाइनल आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इनको देखिए, जो कुछ है वो रहने दीजिए, इनको लिखते हैं इंटीग्रेशन sin 2x है, sin 2x, इसको लिखते हैं sin x प्लस x बाय नीचे में sin x माइनस अल्फ़ा इंटू sin x प्लस अल्फ़ा, ठीक ना। वो x प्लस x जो है ना, उस x प्लस x को नीचे वाले के फॉर्म में लिखिए, ऐसे लिखिए, x प्लस x को लिखेंगे भी यही, थोड़ा हटा के लिखिए x प्लस x, ठीक ना। x इसमें कर दीजिए माइनस अल्फ़ा, इसमें कर दीजिए प्लस अल्फ़ा, ठीक ना। माइनस प्लस दोनों समाप्त हो जाएगा, x 2x ही रहा। चलिए साइन a प्लस साइन b का फार्मूला लगा दीजिए ऊपर, साइन a प्लस साइन b का फार्मूला, साइन a माइनस में ना, साइन a इंटू कॉस b
प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक ना। टोटल के बट्टे में निचल का टर्म, टोटल के बट्टे में निचल का टर्म अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। साइन एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, इधर भी सेम टर्म साइन एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फ़ा होल इंटू डी एक्स। देखिए कुछ कुछ कटने वाला है, ये दोनों टर्म तो समाप्त हो गया। इसमें कुछ कुछ कटने वाला है, ये दोनों टर्म यहाँ भी समाप्त हो गया। क्या बच गया? इंटीग्रेशन कॉस बाय साइन कॉट एक्स प्लस अल्फ़ा, इधर प्लस कॉस, कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन हो गया कॉट, कॉट एक्स माइनस अल्फ़ा होल इंटू डी एक्स। चलिए कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉट का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, ठीक ना। इसके बदले में दीजिए लॉग साइन एक्स, साइन एक्स प्लस अल्फ़ा। इसमें भी लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी। ये दोनों लॉग में है, दोनों को एक साथ लिख लीजिए। लॉग ये दोनों प्लस में है तो प्लस में होता है तो क्या होता है? गुना में आ जाता है, तो दोनों गुना में रख लीजिए। साइन एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी, ठीक ना। अब ये दोनों गुना में आ गया, देख लीजिए कौन फार्मूला आ गया? साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स माइनस ए। इसका क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है साइन एक्स स्क्वायर माइनस साइन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस सी। आपका आंसर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। लेकिन एक दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है बुक में सिर्फ नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23, लेकिन क्वेश्चन है ही नहीं। आप में से किन्हीं के पास यदि क्वेश्चन नंबर 23 है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को कमेंट करके भेजिएगा, उसको हम अवश्य अगले क्लास में परफेक्ट एक वीडियो की एक ही क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक ना। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 19.7 या उससे आगे को लेकर। जय हिंद।